अपनी परीक्षा की घड़ियों में विलाप न कर, न ही आनंद मना। तू मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा कर। अपनी व्यथाओं में मेरा स्मरण कर और भविष्य में जो कुछ तुझ पर आ पड़ने वाला है उसका चिंतन कर। यही मध्यम मार्ग है। इस प्रकार तुम्हें सूचित करता है वह जो सर्वदर्शी है, जो हर बात को जानने वाला है। यह उद्धरण हमें जीवन की परीक्षाओं और कठिनाइयों के प्रति एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बहाउल्लाह हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में दुख, संकट या परीक्षा की घड़ियां आए, तो हमें न तो अत्यधिक विलाप करना चाहिए और न ही परिस्थितियों के प्रभाव में बहकर अपनी आंतरिक शांति खो देनी चाहिए। इसी प्रकार जब सफलता या सुख प्राप्त हो, तब भी हमें अहंकार या अतिउल्लास में नहीं डूबना चाहिए। बहाई शिक्षाओं में इसे मध्यम मार्ग या संतुलन का मार्ग कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में संयम, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। जीवन की घटनाएं क्षणिक है, लेकिन आत्मा की प्रगति स्थायी है। उद्धरण का अगला भाग हमें बताता है कि अपनी व्यथाओं में ईश्वर का स्मरण करो। जब हम कठिनाइयों के समय प्रभु को याद करते हैं, तब हमारी पीड़ाएं केवल कष्ट नहीं रह जाती, बल्कि आत्मिक विकास और परिपक्वता का साधन बन जाती हैं। बहाई शिक्षाएं बताती हैं कि परीक्षाएं मनुष्य के चरित्र को निखारती हैं, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है। साथ ही हमें भविष्य के प्रति भी सजग रहने की प्रेरणा दी गई है। इसका अर्थ चिंता करना नहीं, बल्कि विवेक, दूरदृष्टि और तैयारी के साथ जीवन जीना है। आज के अनुभवों से सीखकर हम कल के लिए स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार यह उद्धरण हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहें, ईश्वर का स्मरण करें, परीक्षाओं को आत्मिक उन्नति का अवसर समझें और विश्वास तथा आशा के साथ आगे बढ़ें। यही वह मध्यम मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है।